मार्कशीट बनाना आ गया सभी को? आ गया या फिर एक बार और बता दें? आ गया? बाकी सभी स्टूडेंट को आ गया? कौन सा वाला भूल जाते हैं? डिवीजन वाला? ठीक है, हम आपको बता दें। बाकी स्टूडेंट को डिवीजन वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? कल डबल से हो गया, 3 4 दिन से चल रहा आई थे। ठीक है, नीचे आप पूछ लेना, हम अलग से बताएंगे। अभी अपन इंसर्ट टैब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या फिर आप सिर्फ ओनली डिवीजन वाले में प्रॉब्लम है? हम यहाँ से ओपन पर जा रहे हैं और मार्कशीट अपन ओपन कर लेते हैं, यही वाली ओपन कर लेते हैं। देखिए, डिवीजन में कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, परसेंटेज का सेल एड्रेस लेना है। क्या प्रॉब्लम इसमें, मतलब आप ये देख कर रहे हैं कि बहुत बड़ा है? बड़ा नहीं है। अगर आपको इसकी एक चीज समझ में आ गई, सिर्फ एक पहली कंडीशन समझ में आ गई, तो आपको पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाता है। जैसे कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इक्वल लगाते हैं, परसेंटेज सॉरी, सबसे पहले आप इसमें इक्वल लगाकर आप लिखेंगे इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इफ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अपने पास 2 3 कंडीशन है, इसलिए अपन परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे। या इफ यानी कि यदि इस सेल के अंदर, इस सेल का एड्रेस लिया, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है, बराबर है 60 के। ठीक है, तो कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा अपने फर्स्ट। जो भी अपन को आउटपुट में चाहिए, मतलब अपन को आउटपुट में शो कराना है, वो हमेशा अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। अब हम आगे जो भी देंगे ना, आप इसमें पहली कंडीशन में ही देखते जाना। ठीक है, जैसे कि आप ने आपको 3 4 व्यक्तियों का नाम लिखना है, जैसे राम श्याम अजय मोहन, इस तरह से, तो आप कैसे लिखते हो? कॉमा लगाते जाते हो। इसी तरह से अपन को क्या लिखना है, अलग अलग कंडीशन लिखना है, इसलिए अपन उसके लिए कॉमा लगाए। ठीक है, तो ये वाला कॉमा किसके लिए, अपन ये फर्स्ट लिख रहे हैं इसके लिए। अब अपन जो कॉमा लगा रहे हैं वो किसके लिए, दूसरी कंडीशन लगाने के लिए अपन कॉमा लगा रहे हैं। अब देखिए, आप इसमें सबसे पहले क्या है, इफ। बस अपन को इक्वल डबल से नहीं लगाना, बाकी पूरी प्रोसेस करनी है। इफ, फिर इसके बाद क्या है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल, तो अपन ग्रेटर देन लगाएंगे और इक्वल लगाएंगे। बस अपन को, हाँ लेंगे, तो आप इतनी बार पूछ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज का लेंगे अपन सेल एड्रेस। ठीक है, अगर लेने में प्रॉब्लम आ रही तो आप यहाँ से देख कर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रेटर देन है और फिर क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब बस अपन क्या करेंगे, संख्या चेंज कर देंगे। पहले 60 थी, अब अपन कर देंगे 45। फिर इसके बाद क्या है, कॉमा, तो अपन लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन आउटपुट में क्या शो कराना चाहते हैं, सेकेंड, तो अपन इसलिए यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये हो गई अपनी सेकंड कंडीशन। अब अपन को तीसरी कंडीशन देनी है, तो उसके लिए अपन देंगे कॉमा, फिर लिखेंगे इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर अपन करेंगे परसेंटेज के सेल एड्रेस पर क्लिक, फिर अपन देंगे ग्रेटर देन और इक्वल, फिर अपन लास्ट कंडीशन बची है 33। अगर 33 या 33 से ज्यादा है तो आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड। फिर अपन कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने आउटपुट में अपन शो कराना चाहते हैं थर्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसके बाद आपकी लास्ट कंडीशन बनती है फेल, कि अगर इनके अलावा जैसे 33 से 45 के बीच में आता है तो थर्ड कंडीशन, मतलब थर्ड है उसकी डिवीजन। 45 से 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन है। 60 से ऊपर कितने भी है तो फर्स्ट डिवीजन है। अब क्या बचा, अगर 33 से कम है तो वो तो फेल ही माना जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पर लास्ट कंडीशन बिना कुछ कंडीशन दिए फेल लिख देते हैं, क्योंकि अगर उसको तीनों कंडीशन नहीं मिलेंगे तो वो लास्ट कंडीशन में जाकर रुक जाएगा। ठीक है, अपन ने जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए थे उतने ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपका गलत है तो एरर देगा, उस जगह पर आपको पहुंचा देगा। अगर आपको कॉमा कॉमा की भी मिस्टेक करी है तब भी वो पहुंचा देगा। ठीक है, कर लेंगे, आ जाएगा। अब इसके बाद अपना होम टैब कंप्लीट हो गया था, कुछ पूछना तो नहीं होम टैब। इसके बाद इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल बता दिया था, आ गया था या फिर एक बार और बता, एक बार और बता दो। ठीक है, देखिए पाइवट टेबल अपन ने अभी होम टैब में अपन ने यहाँ पर फिल्टर वाला ऑप्शन पढ़ा था। फिल्टर वाले ऑप्शन से अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी नाम में या किसी में फिल्टर लगाकर अपन जो चीज देखना चाहते हैं सिर्फ वो ही देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर
पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल से आप क्या कर सकते हैं, देखिए दो तरह से दिए हुए हैं यहाँ पर, एक दिया है पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल। अगर आप यहाँ से पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, या तो आप पहले से ही रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमें कितनी, ये जो हमारी टेबल है इसको हमें जो है फिल्टर लगाकर देखना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, देखिए इसने पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली ऑटोमेटिक। अगर आप खुद सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि हमें सिर्फ इतनी ही टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप इतनी टेबल सिलेक्ट करोगे, पाइवट टेबल पर क्लिक कर दोगे, देखो उतनी जगह सिलेक्ट करिए इसमें। बाद में आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी आप टेबल सिलेक्ट करोगे यहाँ पर ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आ रहा है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, इसका ये पूछ रहा है कि टेबल की रेंज सिलेक्ट करो, ठीक है। तो अपन ने कर दी, यहाँ पर वो रेंज बता रहा है, आप बाद में कम या ज्यादा कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ये क्या होती है, रेडियो बटन होती है। तो यहाँ पर दूसरा दे रहा है यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, देखिए इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो सिलेक्शन आ रहा था हट गया। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, आप कोई अलग डाटा सोर्स ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से चूज कनेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अपन को क्या करना है, यही वाला यूज करना है, ठीक है। तो इसमें से अपन को फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करना है। दूसरा आ रहा है यहाँ पर यूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, अगर आप इसी सीट पर चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर सकते हैं, तो इसी सीट पर आ जाएगा। लेकिन अपन को क्या करना पड़ेगा, लोकेशन देना पड़ेगा कि हमें इस जगह पर चाहिए। अगर आप चाहते हैं न्यू वर्कशीट पर आनी चाहिए, न्यू वर्कशीट पर हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमारे सामने यहाँ पर देखेंगे अपन सीट 1 पर हमारा डाटा है और सीट 2 पर क्या है, हमारी प्राइवेट टेबल आ गई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे जो ऊपर कॉलम से, मतलब जो हमारी हेडिंग्स थी वो आपको यहाँ पर साइड में शो करा रही है। अब आपसे किसी ने पूछा हमें सभी स्टूडेंट के नेम, हमने यहाँ पर नेम पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेम अपने इसमें है, किसी भी, शायद इसमें नेम वाला कॉलम खाली है इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपन यहाँ से नेम वाले पर से क्लिक हटा देते हैं। हमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग देखना है, हमने यहाँ से रोल नंबर पर क्लिक किया, ठीक है। रोल नंबर अभी देखिए यहाँ पर वैल्यूज में आ रहा है, हम इसको उठाकर रो में रख देंगे अगर हमें रो में देखना है तो, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर जैसे कि रोल नंबर आपने दिए तो है लेकिन इस तरह से शो कर रहा है, तो क्या वो सभी का प्लस करके दे रहा है आपको। यहाँ पर अपन को इसकी वैल्यू नहीं देखनी, अपन को देखना है नॉर्मल, देखना है रो में देखना है तो रो में उठा के रख देंगे इसको, कॉलम में देखना है तो ये कॉलम में उठा के रख देंगे, ठीक है। हमें इसको देखना है रो में, तो हमने यहाँ से रो में रख दिया। अब हमें इन सभी स्टूडेंट्स के टोटल नंबर्स देखने हैं, मार्क्स देखने हैं, तो हम यहाँ से टोटल पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए सभी के टोटल हमारे सामने आ गए, ओनली टोटल आए, बाकी 20 के जो भी इसमें सेल्स थे वो नहीं आए, ठीक है। अब इसके बाद हमें इनका क्या देखना है, जैसे कि अब हमें इनका हिंदी के मार्क्स देखने हैं, हिंदी पर हमने क्लिक कर दिया, देखिए सभी स्टूडेंट के हिंदी के मार्क्स आ गए। अगर आपको नहीं देखना तो आप क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो बीच में से, ठीक है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखिए रो में है और ये कहाँ पर है, सम ऑफ हिंदी, ठीक है। इस तरह से ना, ये तो ग्रांड टोटल नीचे बता रहा है इन सभी का, आ रहा है समझ में, किस लिए, एक तरह से फिल्टर के लिए। अब जैसे कि आप इसमें फिल्टर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ठीक है। फिल्टर पर हम क्लिक करेंगे, आपको इसको सिलेक्ट ऑल पर से हमने क्लिक हटाया, हमें 101 जिसका रोल नंबर है और 104 जिसका रोल नंबर है, सिर्फ इन दोनों का देखना है। हमने यहाँ से ओके किया, सिर्फ इन दोनों का शो करा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फिल्टर भी लगा सकते हो। यहाँ पर पाइवट टेबल का क्या है, जैसे आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा डाटा है, फिल्टर में तो क्या रहता है, बहुत उतना ही निकाल सकते हो आप। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा डाटा है, किसी ने आपसे उसमें से कुछ ढूंढने के लिए बोला कि हमें इन इन लोगों का ये जो है ऑप्शन बताओ, तो आप इस तरह से पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम इसमें स्लाइसर का यूज बताएंगे, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता रहे, ठीक है। तब भी स्लाइसर की मदद से आप और भी आसानी से इसमें जो अपना डाटा है वो ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो। आ रहा है समझ में। अब जैसे कि हमने रोल नंबर पर नहीं, अब जैसे कि हमने यहाँ से इंग्लिश रोल नंबर पर हम क्लिक रहने देते हैं, इसको हम उठाकर रोज में रख देते हैं, ठीक है। और हमने जैसे कि इंग्लिश पर क्लिक कर दिया और यहाँ से संस्कृत पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, इसमें हमें फिल्टर लगाना है, जिसमें भी फिल्टर लगाना है इसमें फिल्टर लगाना है अभी, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन और इंसर्ट स्लाइसर्स का, इंसर्ट टाइमलाइन का, ये तो हमारे होता है कि डिजाइन पर जाना है। यहाँ पर ऑप्शन आता है फिल्टर का, दिख रहा है किसी को,
इसको उठाकर अपन इसमें रख देते हैं।